A very good afternoon to all my dear HS second year students. I hope all of you are doing well. Today we will discuss about another topic of idealism. Okay, in fact, another two topics of idealism. सबसे पहला topic is Berkeley's idealism subjective or objective? Is Berkeley's idealism subjective or objective? Number 2, essayist percipient. Number 2, essayist percipient. Okay, so let us start. Now बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के बारे में बताती हूँ. ओके, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है इट इज़ एडवोकेटेड बाय हेगल. बाय हु? बाय हेगल. ओके, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज एडवोकेटेड बाय हेगल. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स does exist, but we cannot see. Okay, what we can see is only the reflection of the absolute mind. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ये वर्ल्ड, ये दुनिया विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स, दुनिया की सारे चीज़ें एग्जिस्ट तो करता है, बट हम लोग जो देखते हैं वो ये वर्ल्ड नहीं है. हम लोग सिर्फ एक रिफ्लेक्शन, एक आइडिया देखते हैं. किसका रिफ्लेक्शन? द रिफ्लेक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट माइंड. एंड हु इज़ द एब्सोल्यूट माइंड? गॉड इज़ द एब्सोल्यूट माइंड. ठीक है, इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स आर ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स माइंड और द आइडियाज़ ऑफ गॉड्स माइंड. इसीलिए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है. एब्सोल्यूट कौन? एब्सोल्यूट मतलब गॉड. गॉड इज द एब्सोल्यूट. Okay, so for Hegel, the world with all its objects is only ideas of God's mind और आइडियाज़ और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स माइंड. जो हम लोग जो वर्ल्ड को देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग रियल वर्ल्ड को नहीं देख रहे हैं. हम लोगों को जो गॉड दिखा रहा है, हम लोग बस वही देख रहे हैं. ओके, बिकॉज इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड्स माइंड. दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी कह सकते हैं इसको. नाउ ये क्वेश्चन क्यों आया कि बार्कले सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑब्जेक्टिव है क्या? वाई दिस क्वेश्चन अराइव? बिकॉज बार्कले ने भी अपने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में गॉड को इंक्लूड किया. ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था, सोलिप्सिज्म से बचने के लिए. सोलिप्सिज्म मतलब मी एंड माई माइंड अलोन एग्जिस्ट. सो इस सोलिप्सिज्म से बचने के लिए बार्कले ने गॉड को इंक्लूड किया था, दैट गॉड इज परसीविंग द वर्ल्ड एवरीवेयर. ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि बार्कलेज आइडियलिज्म इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. क्योंकि उसमें गॉड भी है, ह्यूमन भी है, तो फिर ये सब्जेक्टिव हुआ या ऑब्जेक्टिव हुआ? ओके, सो द आंसर इज बार्कलेज आइडियलिज्म इज नॉट objective idealism, but it is only subjective idealism. क्योंकि बार्कले ने गॉड एज एन एब्सोल्यूट को पूरे थ्योरी में नहीं रखा है. बार्कले ने गॉड को रखा है सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए फ्रॉम सोलिप्सिज्म. है कि नहीं? सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए सोलिप्सिज्म से, क्रिटिसिज्म से बार्कले ने गॉड को इंट्रोड्यूस किया. इसीलिए बार्कलेस थ्योरी इज नॉट ऑब्जेक्टिव बट सब्जेक्टिव. बट हेगल का जो आइडियलिज्म है, उनका आइडियलिज्म ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने पहले लाइन से ही ये कहा है दैट द वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स माइंड, एब्सोल्यूट माइंड. Okay, that's why Hegel's theory is objective, but Berkeley's theory is not objective. It is subjective. It is human mind based. It is not objective.
okay, because he has introduced God just to save himself from solipsism. Clear? First point clear. Now let us go to the next point, that is essayist percipi. Berkeley's theory of essayist percipi. Essayist percipi is one of the very very important topic of Berkeley. ओके, इन फ्यूचर में भी अगर आप फिलोसफी लेके पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को essayist percipi हम हर जगह में मिलेगा इन Berkeley's theory. So what is this essayist percipi? See, इसी का मतलब है existence, percipi का मतलब है perception. इसी का मतलब है existence, percipi का मतलब है perception, और essayist percipi का मतलब है to be is to be perceived. To be is to be perceived. ठीक है, इसी का मतलब है एग्जिस्टेंस, परसिपी का मतलब है परसेप्शन, और इसी इस परसिपी का मतलब है टू बी इज टू बी परसीव्ड. सो अकॉर्डिंग टू Berkeley, the objects of the world have existence as long as we are perceiving them. जब तक कोई सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर रहा है तब तक वो सब ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहा है. जब हम लोग परसीव करना बंद कर देंगे तब there is no proof whether the objects are still existing or not existing. Okay, now suppose for example, जैसे अभी हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, राइट. सपोज कॉलेज कोई नहीं जा रहा है, नन ऑफ अस, नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर्स नॉर मैनेजमेंट, कोई भी नहीं जा रहा है कॉलेज. ठीक है, तो क्या कोई रास्ता है प्रूफ करने का दैट द कॉलेज इज स्टिल एग्जिस्टिंग देयर? एक रास्ता सिर्फ है, और वो रास्ता क्या है? अगर कोई जाके देख के आए, कोई परसीविंग माइंड या फिर कोई सब्जेक्ट जाके देख के आए कि कॉलेज इज स्टिल एग्जिस्टिंग, सिर्फ वही रास्ता है. और कोई रास्ता है? सोचिए. आई डोंट थिंक और कोई रास्ता है. दैट मीन्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट डिपेंडेंट. जब तक हम लोग परसीव करते रहेंगे तब तक ही वो चीज़ एग्जिस्ट करेगा. essayist percipi मतलब to be in existence, the thing should be perceived by the subject. Clear what is essayist percipi? So with this we have completed chapter 6, that is idealism. I hope कि सारे points आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई confusion है, you can write the question in comment box. You can call me, you can WhatsApp me. Okay, have a nice day all of you.